मुझे ना मैं एक जगह लेके चलती हूँ, तेरी इनकम बहुत अच्छी होगी। मैंने बोला ठीक है, करना क्या है, परफॉर्म करना है। अब परफॉर्मेंस फॉर एन आर्टिस्ट, हमको तो ये लगेगा ना परफॉर्म करना है भाई, गाना गाना होगा। और क्या होगा, परफॉर्मेंस तो हमारे लिए यही है। तो बोलती है कि तू तेरे स्टाइल में अच्छे से रेडी होके आना, मैं तेरे को शाम को एक इवेंट पे ले जाऊंगी। उसने बताया नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसको पता था मैं मना कर दूंगी, भाग जाऊंगी। तो वो मुझे, बट शी एक्चुअली वांटेड कि यार मेरा स्ट्रगल कम हो। वो अच्छी लड़की थी, मेरा स्ट्रगल कम हो, मैं थोड़ा स्टार्ट करूँ अपनी जर्नी बॉम्बे में ढंग से। इट वॉज़ वेरी बैड। मतलब मैं सुबह रोज़ 10 रुपए के 3 बनानास खरीदती थी, और मैंने वो ज़िंदगी निकाली अपनी कम से कम 15-20 दिन बॉम्बे में केले खा के। मुझे कुछ और याद नहीं है मैंने खाया कभी। इट वॉज़ लाइक यही था बस, फ्रूट्स पे ज़िंदा थी मैं। और वो दिन जो कटे हैं वो बहुत पेनफुल रहे हैं। तो उस पेन को विटनेस किया था मेरी दोस्त ने, और वो चाहती थी कि मैं उससे निकलूं, क्योंकि उसे लगता था कि मैं बहुत डिजर्विंग हूँ। तो शी टुक मी देयर। उसका इंटेंशन तो अच्छा था, वो जगह सही नहीं थी, आप ऐसा बोल सकते हो। तो उसने बोला भाई चलते हैं, तैयार होके चलना और सुंदर सुंदर बन के, और वहाँ पे तुझे गाने गाने हैं, तुझे पैसे मिलेंगे। मैंने बोला किस बेसिस पे? नहीं, वहाँ पे रिक्वेस्ट्स होती हैं, लोग रिक्वेस्ट करते हैं, स्टेज होता है बेसिकली, तो यू हैव टू सिंग एंड यू विल गेट पेड। मैंने बोला ठीक है, कूल है। तो यार अब रात को 10 साढ़े 10 बजे वो मुझे लेके जाती है, हम ग्रीन रूम अंदर पीछे गली, मतलब बार का जो एंट्रेंस है वो एक एंट्रेंस है, बट पीछे से एक गली जा रही है, यू नो। तो वो मुझे पीछे से लेके गई और सीधे हम ग्रीन रूम में घुस गए डांस बार के, जहाँ पे बड़ी अजीब अजीब लड़कियां बैठी हुई है। कैसी अजीब, क्या कर रही है? अजीब एज इन जिनसे मैं रिलेट नहीं कर पाती। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं बोल सकती, राइट? जिनसे मैं रिलेट नहीं कर सकती, वो थोड़ी गाली गलौच, अश्लीलता। और मतलब मैं जब एंटर ही हुई तो बोलते हैं ये कौन आई है चिकनी, अच्छा अभी ये भी नाचेगी क्या? तो मैंने तो गॉड, आई वाज लाइक मम्मा कहाँ गई मैं वो। तो मैं बहुत शॉक थी, आई वाज नर्वस ऑल्सो। मुझे तो रोना आ गया था एक्चुअली, मुझे लगा ओह शिट मैं कहाँ गई। तो बोलते हैं अरे बैठकर चिलकर दारू वारू पी, सब सही रहेगा, नहीं है ना तू? एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड ये क्या है। फिर मुझे उसने बोला कि उस लड़की ने, वो खुद डांसर थी यहाँ पे, उस सबसे छुपा के रखा था उसने, किसी को नहीं पता था वो क्या काम करती है। देन शी टोल्ड मी कि देख हम यहाँ काम करते हैं, तू यहाँ बहुत पैसे बना सकती है और तू डिसाइड कर। तो बोलते हैं कि आज रात तू परफॉर्म कर, हम तेरे को अपने स्पेशल, जो हमारे जो स्पेशल कस्टमर्स आते हैं, बड़े टेबल्स जो होते हैं, बड़े टेबल्स एज इन बड़े लोग जो बड़ा पैसा लेके बैठते हैं बड़े टेबल्स पे। कितना बड़ा पैसा लेके बैठते हैं? वो कोई लिमिट नहीं है उसकी। 31 दिसंबर इन डांस बार्स, न्यू ईयर्स, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ भी उड़े हैं। अच्छा, बाय वन पर्सन ऑन वन गर्ल। ये एक क्रेज है, डांस बार का एक अलग ही क्रेज है। वहां पे लोग बर्बाद क्यों होते हैं? क्योंकि आप गए हैं कभी, आप लोग? कभी नहीं गया। नॉलेज के लिए, जैसे लोग जब शूट करना होता है तो जाते हैं, गो एंड हैव अ लुक एज मेल योर गाइज, राइट? आप उस नज़र से जाके देखो कि चल क्या रहा है, आपको सब समझ आएगा। मतलब वहाँ लोग से आई होती हैं लड़कियां वहाँ पे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया से तो ज़्यादातर होती है, बाहर से भी आती है गर्ल्स। इनफैक्ट मैंने दुबई में सबसे ज़्यादा लड़कियां पाकिस्तानी देखी है डांस बार में काम करते दुबई के डांस मुजरा बार्स तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हाँ। तो टू बी ऑनेस्ट, जब मतलब मैंने स्टार्ट ही किया था ये, तो क्योंकि बहुत ख़राब था यार, मतलब मेरे लिए तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कुछ बताओ कि किसी ने हरास किया हो? बहुत ही ख़राब। मेरे लिए ऐसा था कि एवरी नाइट आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ। मेरे आंसू ही निकलते थे, मतलब ऐसे ही था कि बस नहीं जाना, अच्छा कुछ करवाओ कि मैं ना जाऊँ यहाँ पे। तो बट कोई आप पे वो नहीं था, जैसे कहते हैं लड़कियां फंस जाती हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आना पड़ रहा है, वैसा कुछ नहीं। बट चॉइस नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मुंबई शहर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे अगर आपको बड़े सपने देखने हैं और पूरे करने हैं तो गलत तरीके अपनाने में शायद 10 सेकंड भी नहीं लगते। इट्स ईजी, वेरी ईजी फॉर अ गर्ल लाइक मी, इट्स वेरी ईजी। बट वो जो मेरी इमेज लोगों ने बनाई कि अरे ये बोल्ड है, ये तो वो, मुझे पता है यार, अगर ऐसे काम मिल रहे होते ना
इंडस्ट्री में ऐसे जैसे लोग सोचते हैं, तो मुझे 10 साल स्ट्रगल नहीं करना पड़ता हनी सिंह के गाने के लिए या बी प्रैक के गाने के लिए या एक फिल्म में गाने के लिए। वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तो उस वक्त मुझे याद है कि आई यूज्ड टू प्रे कि भाई कुछ ऐसा हो जाए, मुझे इस फील्ड से निकलना है, निकालो निकालो। तो मैं वहाँ रोज पे आप वैसे प्लेबैक करते थे या डांस? मैं गाना गाती थी धीरे धीरे। व्हेन दे सॉ मी, मैं थोड़ी, माई स्टाइल इज़ वेरी इंटरनेशनल, वेरी शकीरा, बियॉन्से। तो मैं वहाँ से बहुत डिफरेंट दिखती थी लोगों को, बहुत वहाँ लड़कियाँ घाघरा चोली एंड ऑल, वो लहंगा वहंगा पहन के, साड़ी डीप नेक एकदम बिल्कुल ही अश्लील, और एकदम आदमी की गोदी में ही बैठ जाते थे जाके। यार ओह माय गॉड, इट वाज सच अ ट्रॉमा। मतलब जब मैंने पहली बार थोड़ा ज़्यादा अश्लील देखा था तो मैं तो बहुत रोई थी घर जाके कि शिट, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ, ये मुझे कहाँ ले आया ऊपर वाला। इतना अश्लील वहाँ पे हो रहा था यार मुझे याद है एक कॉर्नर था, आई रिमेंबर कि मैं स्टेज पे खड़ी थी, एक बंदा आया, बड़ा डिसेंट सा था, ऐसा मुझे लगा वो डिसेंट है, तो उसने मुझे ऐसे 5,000 के कुछ 10-11 नोट पकड़ा है हाथ में और चला गया, क्योंकि उसने मुझसे गाना गवाया था। उसके बाद बिल्कुल 10-15 सेकेंड बाद वो एक टेबल पे जाके बैठता है और इशारा करता है एक लड़की को, और वो लड़की होगी 35 ईयर्स की, 33, 34, 35, है ना, काफ़ी हैवी बिल्ट दिस मैन। और वो खुद बिल्कुल बेसिक नॉर्मल लड़का, मतलब उस पर चढ़ जाए तो वो दब ही जाएगा, गायब हो जाएगा, ऐसा सा सीन। बट आप शौक देखो इंसान के कि वो इशारा करके उसको बुलाता है, बाहर वाले लोगों को बोलता है मुझे कॉर्नर वाला टेबल दो, एंड दिस मैन गो देयर एंड सिट एट द कॉर्नर, बिल्कुल कोने में। और वो लड़की आती है बहुत सारा पैसा लेके, एकदम टेबल पे कैश वैश। अब वो लड़की, वहाँ की लड़कियाँ, ऐसा होता है कि यू हैव टू कॉल देम एवरी डे, हाँ जानू आ रहे हो ना आज, अच्छा, बेबी और सबके कहाँ अपने हो, अपने क्लाइंट्स हैं, बेबी आज कितने पैसे उड़ाओगे तो वहाँ पे ये सब कनेक्शन कॉन्वर्सेशंस बन होते जाते हैं। हैं वहाँ पे आते आते। जैसे सपोज आज मैं परफॉर्म कर रही हूँ, कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे देखा, उनको मैं अच्छी लगी। बाहर में लोग बर्बाद क्यों होते हैं? क्योंकि लड़की का चेहरा और शरीर, वो दोनों से खेलते हैं वहाँ पे। हम जैसे लोग जो वहाँ सिर्फ पैसे कमाने मजबूरी में गए, अपना काम करते हैं, जाएंगे, परफॉर्म किया, आ गए घर। नेटवर्किंग नहीं कर रहे थे हम, मैं नेटवर्किंग की नहीं कर रही थी वहाँ पे, कि मैंने अपने 4 क्लाइंट्स बना लिए और मैं उनको रोज़ कॉल करके बुला रही हूँ कि आ जाओ, आज ये आज वो।